जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले, महल और गुफाएं। यहाँ से क्या होता है, स्टैटिक जीके आपको जानते होंगे कि 40 अंक का नॉन टेक आने वाला है। इसी के साथ में कई पोस्ट ऐसी है जहाँ पर पूरा 100% नॉन टेक ही सिलेबस में आपके है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में, जो भी एग्जामिनेशन आपके है सभी में। तो यहाँ से एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपकी पूरी सीरीज बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। आज के इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किले, महल और गुफाएं। यहाँ से क्या है, डेफिनेटली क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में बनते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देंगे ही। तो आज हम यहाँ से ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पूरे किले लगभग 17 से 18 ऐसे इंपॉर्टेंट किले हैं जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसकी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी, और जो नई वैकेंसीज आदि आती है उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी जाती है। साथ में आपकी स्टडी भी कराई जाती है। देखिए, सबसे पहला किला है आपका ग्वालियर का किला। क्या है? ग्वालियर का किला है। अगर इसके निर्माणकर्ता की बात की जाए कि अगर क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था, तो राजा सूरज सेन ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में ही स्थित है। और इस किले को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और इसके बारे में बात करें, इसके 5 द्वार है। कौन कौन से? आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा। तो इतनी चीजें आपको ग्वालियर के किले के बारे में ध्यान में रखनी है। एक तो कहाँ पर स्थित है, इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजा सूरज सेन जो है इसके निर्माण करता है या इनकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले नंबर का आपका जो किला है वह रहेगा बांधवगढ़ का किला। यह उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है इसके? तो बघेलखंड के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो व्याघ्रदेव। क्या? व्याघ्रदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए इसका नाम शिव पुराण में मिलता है। ठीक है, इस किले का नाम जो है शिव पुराण में भी मिलता है। तो बांधवगढ़ का किला जो है ये कहाँ पर है? तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है बांधवगढ़ का किला। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाता है चंदेरी का किला। चंदेरी का जो किला है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कई एग्जामों में। तो यहाँ अशोकनगर जिला कहाँ पर स्थित है? इसका स्थान अशोकनगर है। और यह किला बेतवा नदी के तट पर स्थित है। राजा कीर्तिपाल जो है इसके निर्माण करता है। मतलब कि अगर पूछा जाए किस वंश के हैं, तो प्रतियार वंश के राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और इस किले में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा तथा खूनी दरवाजा स्थित है। तो चंदेरी के किले के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी इसकी होती है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, सब आपके एक ही बार में कवर अप हो गए हैं। ऐसा सभी किलों के बारे में हम कवर अप करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड तक वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे भी आपको बेस्ट क्लासेस में प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो चंदेरी का किला कहाँ? अशोकनगर में, बेतवा नदी के किनारे। राजा कीर्तिपाल ने इसकी स्थापना की थी। राजा कीर्तिपाल प्रतिहार वंश के थे। यह आपको ध्यान में रखना है। मुख्य बातें इतनी। अगला देखिए, गिन्नौरगढ़ का किला स्थान कहाँ है? तो यह रायसेन में है। कहाँ पर है गिन्नौरगढ़ का किला? तो रायसेन में है। महाराजा उदयवर्मन जो है इसके निर्माण करता है। और यहाँ तोतों की अधिकता के कारण इसे तोते का किला भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के किस किले को तोते का किला कहा जाता है, तो गिन्नौरगढ़ के किले को तोतों का किला कहा जाता है, जो कि रायसेन में स्थित है। अगला देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा अजयगढ़ का किला। यह कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है। और अजयपाल ने इसका जो है निर्माण कराया था। यह किला बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कैसी? बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी बन सकता है कि अजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो पन्ना जिले में। निर्माण कौन ने करवाया था? तो अजयपाल ने करवाया था। इससे डीप में जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा किला बारीक पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आ जाएगा अजयगढ़ का किला। अगला देखिए, धार का किला। अब धार का किला है तो यह कहाँ स्थित है? धार में ही स्थित है। निर्माणकर्ता कौन है इसके? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। और जो खरबूजा महल है इसी किले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है खरबूजा महल? धार के किले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मंदसौर का किला। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर में ही है।
और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके निर्माणकर्ता थे। तो मंदसौर का किला कहाँ पर है, मंदसौर में है, निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किला आ जाएगा आपका ओरछा दुर्ग। तो यहाँ जो दुर्ग है यह स्थान कहाँ पर इसका, तो अभी नया जो निमाड़ी जिला आपका बना हुआ है वहीं पर है ओरछा का किला। और इसके निर्माण करता है राजा वीर सिंह बुंदेला। कौन है, राजा वीर सिंह बुंदेला ने जो है इनका निर्माण करवाया था। और अगर हम इसके बारे में और बात करें तो चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर महल इसी किले में स्थित है। क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस महल मतलब जहांगीर महल किस किले में या किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर है, ओरछा के दुर्ग में स्थित है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 10 नंबर के मंडल दुर्ग पे। तो यह जो दुर्ग है कहाँ पर है, तो मंडला दुर्ग जो है मंडला में स्थित है और राजा नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण करवाया था। अब यह निर्माणकर्ता कौन थे, तो यह गोंड राजा थे, ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए नरवर का किला। नरवर का किला जो स्थित है यह कहाँ पर है, यह शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और राजा नल ने इसका निर्माण करवाया था नरवर के किले का। नरवर का किला कहाँ स्थित है, शिवपुरी में। रायसेन का किला, तो रायसेन का किला कहाँ है, तो यह रायसेन में ही स्थित है। राजा राज बसंती ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है संबलगढ़ का किला। संबलगढ़ का किला कहाँ पर है, तो यह संबलगढ़ का किला है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बात करें इसका निर्माणकर्ता की, तो गोपी सिंह के लिए इनका नाम जाना जाता है, संबलगढ़ के किले के लिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट किला है आपका दतिया का किला। दतिया का किला कहाँ पर स्थित है, तो यह दतिया में ही स्थित है और दतिया के किले का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने। किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका मकड़ाई का किला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी। मकड़ाई का जो किला है यह हरदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर है, हरदा डिस्ट्रिक्ट में। आपको क्वेश्चन बनेगा तो उसका लोकेशन पूछा जाएगा, कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पर स्थित है। और ज़्यादा ही ज़्यादा पूछ लेगा तो निर्माणकर्ता पूछेगा। तो आपको इन दो चीज़ों के बारे में डेफिनेटली ध्यान रखना है। मकड़ाई का किला हरदा डिस्ट्रिक्ट में है और राजा मकरंद शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अब देख लेते हैं एमपी के कुछ महत्वपूर्ण महल की कौन कौन सा महल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए असरफी महल, दाई का महल, रानी रूपमती का महल और जहाज महल और हिंडोला महल, यह सभी कहाँ है, तो यह मांडू में है। कहाँ पर है, मांडू में है। और अगर हम बात करें खरबूजा महल, छप्पन महल और रोशन बाग महल, तो यह कहाँ पर है, तो यह धार डिस्ट्रिक्ट में है। मदन महल के बारे में क्वेश्चन अगर बनता है तो मदन महल जबलपुर में स्थित है। गुजरी महल, कर्ण महल, विक्रम महल, शाहजहां महल और जय विलास महल, तो यह कहाँ पर स्थित है, यह ग्वालियर में स्थित है। जय विलास महल यह किसका महल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इंसान है, अभी आप सुर्खियों में भी इनको देखते होंगे। जय विलास महल इनके घर का नाम आप कह सकते हो यह, और यह कहाँ पर है, ग्वालियर में। अगला है आपका जहांगीर महल, तो यह कहाँ पर है, ओरछा में है। बघेलीन महल कहाँ पर है, तो यह मंडला में है। नौखंडा महल और हवा महल, तो यह कहाँ है, चंदेरी में है। इतना आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। यह थे आपके महल। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण गुफाओं की। तो एक ही बार में पूरी गुफाएं भी देख लीजिए। उदयगिरी की गुफाएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यह विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। भ्रतहरि की गुफाएं और कालिया देह यह दोनों कहाँ पर है, उज्जैन में है। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो यह धार में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ है, तो यह रायसेन में है। इसी के साथ में बात करें शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है, तो ओमकारेश्वर मतलब कि खंडवा में है। आगे अगर हम देखें आजमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है, तो यह होशंगाबाद में है। पांडव की गुफाएं कहाँ पर है, तो यह पचमढ़ी में है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ आपके महत्वपूर्ण महल, किले आदि थे। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, एक दो बार में आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारे पीडीएफ आदि प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसी के साथ में आपका कंप्लीट कोर्स है मध्य प्रदेश विद्युत विभाग का। अगर आप लाइनमैन, प्लांट असिस्टेंट वाले, इसी के साथ में प्लांट असिस्टेंट, मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो या अदर किसी पोस्ट पे अप्लाई किया हो, तो आप नॉनटेक वाला यह जो 3rd नंबर का कोर्स है ये ले सकते हो। यह ई बुक फॉर्म में पीडीएफ है और आपको यह तुरंत आपके जो भी ईमेल आईडी सबमिट करते हो उसी ईमेल आईडी पे आ जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।